अस्सलाम वालेकुम। आज की बेगम बेगम है हिना दिल पज़ीर। हिना दिल पज़ीर इज़ अ वुमन ऑफ अ थाउज़ेंड फेसेस, जो हम कहते हैं ना कि क्या नहीं वो बन चुकी है। मेरी अम्मी भी बहुत सारे ऐसे रोल कर चुकी हैं जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लुक्स के साथ। लेकिन हिना दिल पज़ीर जैसे आई हैं टीवी पे तो लगा है कि पता नहीं वो इतने सालों से कहाँ थी, पहले कहाँ थी? हमने उनको शुरू से क्यों नहीं देखा? 'cause द टैलेंट इज़ अनडिनायबल। इट इज़ ह्यूज एंड क्या मज़े-मज़े के कैरेक्टर्स, मतलब मुझे तो आई गिनने को तो आई थिंक हमें पता भी नहीं होगा कितने कैरेक्टर्स वो कर चुकी हैं। एंड शी जस्ट कद्दूसी साहब की बेवा, बुलबुले, आई मीन इतने मज़े के अमेजिंग लवेबल कैरेक्टर्स हैं सारे के सारे। हर ऑब्जर्वेशन ऑफ वुमेन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड उनके अंदर जैसे वो कैरेक्टर्स को के अंदर एक नई-नई थोड़ी-थोड़ी फ्लेवर डालती हैं, बहुत मज़े का है। एंड ऑफ कोर्स बेगम होने की बात कर रहे हैं और हिना दिल पज़ीर से ना बात करें, दैट्स नॉट पॉसिबल। सो हियर वी गो, लेट्स टॉक टू हिना दिल पज़ीर। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। हिना जी, आई एम सो ऑनर्ड दैट यू आर मेकिंग टाइम टू डू दिस विद मी today and welcome to Begum Begums. Thank you so much. And thank you so much for inviting me on such a lovely show. मैंने और भी प्रोग्राम्स देखे, मुझे बहुत ही मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। या ऑल द बेस्ट। See, वैसे दैट्स नाइस बिकॉज़ मेरे कई फ्रेंड्स भी नहीं देखते, तो आपने अगर देखा है तो दैट्स वेरी नाइस ऑफ यू। मैं उनसे कहती हूँ कि क्या कहते हैं बहुत अच्छा जा रहा है, मैंने कहा तुमने देखा? कहते नहीं हमने क्लिप्स देखे थे। हाँ जी, सो आई मीन हाउ कैन वी टॉक अबाउट बेगम्स विदाउट यू? यू नो वी दिस इज इनकम्प्लीट। मतलब हाउ द आई एम एक्सपेक्टिंग कि आज आप हमें मतलब यू आर लाइक द गॉड मदर ऑफ दिस शो। यू नो आई थिंक you can teach us the ways, mashallah. I mean, I think I know it's the hardest job, honestly, जो आप करती हैं, जो मैं तो my mother being a comedian as well, I think making people laugh is a very tough job and it takes दिल से आपके अंदर से बात आती है, like you have to feel it from the heart that you want people to be happy, and that's why you try, and that comes from there. So आपने आई एम रियली क्यूरियस कि ये क्यों आप ऐसे क्यों हैं, मतलब वेयर डिड यू, माशाल्लाह, मतलब कोई कहीं से तो ये आया है ना? मैंने खुद भी बहुत पूछा अपने आप से कि मैं ऐसी क्यों हूँ, मगर कोई जवाब ही नहीं मिला, लेकिन डेफिनेटली कहीं ना कहीं से तो आया है। तो मतलब ये आपकी अम्मी फनी है या अब्बू फनी थे, या मतलब आई सेंस ऑफ ह्यूमर दोनों का बहुत अच्छा है। दे वर नॉट फनी पीपल, बट दे हैव ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। so are there like women in your family, or like, well, I'd say people around you that these characters come from? Because आई नो कि लाइक मेरी अम्मी की बहुत होता था कि मेरी खाला की सास को देख के उन्होंने कोई कैरेक्टर बनाया हाँ, था। हाँ, ऐसा ऐसा होता है हम लोगों की ज़िंदगी में, जो भी उसको कैरेक्टर एब्ज़ॉर्ब कर रहे होते हैं देख के, तो वो आस-पास का कोई भी हो सकता है, वेदर यू आर रिलेटेड टू दैट पर्सन और नॉट, बट इफ यू फील समथिंग समथिंग स्पेशल, वो आपके अंदर ऑटोमैटिकली आ जाती है, यू डोंट हैव टू पुट एनी एफर्ट ऑन दैट। Yeah, I mean, that is the gift, isn't it? That is the gift because not everyone can do what you're doing, and that's clear. Masha. बस वो अल्लाह की मेहरबानी होती है, दैट इज़ द गिफ्ट आई थिंक। हाँ, I am very curious about your life before TV, like how, because there's so many women who keep thinking कि we missed our chance to do जो हमारी calling थी, या हमने because जैसे पर्सनली फॉर मी आई वॉज वेरी एम्बिशियस एंड आई थॉट कि पता नहीं मैंने
25 पे ये करना है, 26 पे ये करना है, 28 पे ये करना है, 30 तक मैं ये कर चुकी होंगी एंड ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें नहीं हुई और उसके बाद और चीज़ें हुई, वो भी अच्छी थी, लेकिन वो नहीं हुआ जो मैंने सोचा था एंड यू नो आई इट फील्स लाइक यू जस्ट केम आउट with a blast. I mean, suddenly, आप जैसे TV पे you made your mark. It just felt like it came out of nowhere. But how was it? Because I realized ये आपने, of course, आप radio, maybe you were working with radio in Dubai and stuff, and interested in the same field. लेकिन how did that happen? रेडियो तक की बात थी बहुत मज़ेदार. स्टिल आई लव रेडियो और थिएटर. दो दो मीडियम मुझे बहुत पसंद है. टीवी में जब आप आते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं. लाइक आपको नेम फेम ज़्यादा मिल जाता है और फेम जब बहुत ज़्यादा मिल जाए और आपका ध्यान सारा फेम की तरफ हो जाए तो आपकी क्रिएटिविटी ज़ीरो हो जाती है. तो मुझे लगता है कि इन बातों से कतई नज़र के कितना आपने क्या किया, कौन सी अचीवमेंट कर दी, आप हमेशा अपने ताज़ा जो करना होता है उस पे नज़र रखें. मेरी एटलीस्ट नहीं जाती उन चीज़ों पे नज़र जो कि मैं कर चुकी हूँ और अल्लाह का शुक्र है अभी भी आप सब लोग पसंद कर लेते हैं. बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया. लेकिन मेरे अंदर ये होता है कि अब नेक्स्ट क्या, उससे भी थोड़ा मुश्किल. ये है मेरा प्रॉब्लम जिससे मुझे बहुत बेसुकूनी रहती है. नहीं मैं माशाल्लाह मैं सोचती हूँ कि मतलब where was this for the first part of your life? Where was all of this gigantic talent? It was मतलब were you, how do you feel about that? It's हम तो you know what we're looking at is a completely outside situation, लेकिन हम जैसे perspective देख रहे हैं. But for you, like how do you see your own growth in that way? आई लव दैट टाइम पीरियड जो कि गुजर चुका. इससे पता है एक बात तो बड़ी वाज़ेह है मेरी ज़िंदगी में, जो कुछ भी अप एंड डाउन्स हुए हैं इट्स ऑल बिकॉज अल्लाह की तरफ से ये है. और मुझे ये पता है कि मेरा रास्ता कभी नहीं रुकना, कभी नहीं रुकना. कुछ भी क्रिएटिविटी तो करनी ही है मैंने. अब ये नहीं पता कि टीवी हो, वो थिएटर हो, वो रेडियो हो, वो कुछ लिखना हो, वो कुछ सुनाना हो. तो मुझे लगता है कि 2-4 लोग मुझे मिल ही जाएंगे सुनने वाले तो मेरा काम चल जाएगा. लेकिन मैं आई फील सो गुड. मुझे लगता है कि मेरी पूरी जो ज़िंदगी गुज़री उसमें ये कुछ है जैसे कि जो भी होता रहा है, अगर आपकी ज़िंदगी में जो भी हो रहा है आप उसको एज इट इज़ मान लें एंड जस्ट गो विद द फ्लो, तो वो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती. तो शायद मेरी ज़िंदगी इसके लिए इस वजह से बहुत आसान है. Hmm. वो कहते हैं ना trust in God's plan at least. तवक्कल है, it's तवक्कल. आप ये देखिए ना कि जो कुछ सोचा हुआ होता है वो कभी भी नहीं होता. 90% लोगों की ज़िंदगी में जो उन्होंने सोचा होता है वो नहीं होता. लेकिन एक्चुअली होता वो है जो कुदरत की तरफ से होता है. तो एक्चुअली रास्ता तो यही है, हमें अपना सफ़र खोटा नहीं करना है. वट एवर कम्स इन आवर वे just do it with all your honesty, with all the love in you. वो creativity के लिए बहुत ज़रूरी है. I think I see a lot of courage in your work. I mean, there's obviously the way that you embrace those characters. मतलब मैं जैसे कि honestly, I mean, like a lot of newer people, I don't know if they would have the same courage to, and I don't see that a lot, honestly, in the way the TV landscape is right now. To be able to say, okay, you know, I'm like whatever 30 something, and I'm going to मैं 80 साल की औरत को का character कर लूँगी. I don't care, because that's not important. हाँ, exactly. Like this is, I'm embracing that, and I'm going to take it 200%. I'm going to give it 200%. I was talking about I feel there's a fearlessness and a bravery in that, and I wonder, is this something that you
always carried in you, or yeah, but it just changed? मुझे लगता है जब मैं छोटी थी तो कोई मेरे बराबर बैठा हुआ ये कह देता था कि ये जो काम है ये नहीं हो सकता इस तरह, और अगर वो मुझे समझ में आ जाता था तो मैं बहुत हैरत से देखती थी कि ये कैसे नहीं हो सकता, लेट मी डू इट, और फिर वो होते 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 होता चला जाता था। तो मुझे ऐसा लगता है जिस जिस काम को करने की आपके अंदर 100% आपके अंदर आपका अंदर एग्री करता हो और वो बात आपको जॉय देती है, आपको आपको एक कंप्लीशन देती है, तो मुझे लगता है कि उसमें नामुमकिन कोई भी चीज़ नहीं है। I know, like honestly, I'm sure you're aware कि इस वक्त you have a kind of a cult following. It's I don't know if आपने इसको देखा है, but on the internet, I mean, I have so many friends जो कि हम लोग सारे जो है ना, रूह अफ़ज़ा is like, वो हम कहते हैं ना, she is my spirit animal. You know, spirit, she is my spiritual leader, you know. you दो तेरी बहुत खुश रखती है हमेशा, हाँ, कभी में बहुत मज़े की अलग ही एनर्जी है ना। I love खैर माशाल्लाह, there are all these incredible people inside you. It's almost थोड़ा सा, it almost feels like, you know, एक multiple personality type एक है, because you are complete people in those इसको डिज़ाइन किया था, आई वांटेड टू डू 100 कैरेक्टर्स और सिर्फ 24 या 25 इस्तेमाल हुए हैं, बाकी मेरे पास रखे हैं अभी। I am excited to see the rest of those 75. प्लेटफॉर्म ऐसा हो जहाँ मैं करूँ, आई विल डू इट इंशाल्लाह। Inshallah, there's a long road ahead of you, and actually, I feel like we need to see, we need to see more of you. I personally feel like people, एक तो खैर there's comedy is something जो कि it's I don't think we have the way 80s में हमारे टेलीविजन पे comedy was much stronger, I think. बिल्कुल भी कॉमेडी को ना तवज्जो दी जाती है, और मुझे लगता है कि ज़िंदगी गुजारने का एक बड़ा लाइटर वे है जो अच्छी पढ़ी लिखी कौमें इसको फॉलो करती हैं और अपना जो बड़ी मुश्किल मुश्किल हालात वो इस तरह हंसते हंसते निकाल देते हैं, और हमारे यहाँ भी हुआ था कोविड में, लोग देखते थे, लेकिन मुझे लगता है कि अच्छी कॉमेडी को पे काम करना चाहिए, होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल. Are there comedians that you personally just were inspired by कि, you know, and you saw someone do something and you were like, that's what I want to do? इतनी एक तो हमने बुशरा आपा की कॉमेडी देखी, बहुत मज़े की लगी, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी कॉमेडी देखी। मुझे अभी मैंने कुछ फ़िल्में देखी जेरी लुइस की, बहुत मज़े की लगी मुझे, और एक आता था लूसी शो, मुझे लूसी बहुत पसंद है, बहुत। She's amazing. वो भी हाँ, she's got the same spark. आप लोगों जो अम्मा का भी है जैसे Nobody can imitate Lucy, no one can. बहुत, yeah, she was one of a kind, really. हाँ, she was something special. बिल्कुल. Very special, yeah. I saw somewhere कि आपकी एक इंटरव्यू में you were saying कि you didn't really plan to become an actor. No. मैं रेडियो पे करती थी काम, लिखती थी थोड़ा बहुत, बस बड़े मज़े की चीज़ें अपने जो मैं कर सकती थी करती थी। रेडियो प्रोग्राम, रेडियो ड्रामा किया मैंने बहुत। तो फिर मुझे आगे प्लान तो नहीं किया था एक्टिंग का, बिल्कुल भी नहीं, ना कोई इरादा था। देखो ये वो बात है जिसका आप इरादा नहीं करते और वो हो जाती है, तो वो जो कुछ मिलता है ना उसको बहुत खुशी खुशी एक्सेप्ट करना चाहिए और उस पे 100% काम करना चाहिए आपको। और ऐसा होता नहीं कि अगर आपको अल्लाह ताला ने टैलेंट दिया है और फिर आपको वो जगह ना मिले जहाँ आप परफॉर्म कर सकें। कभी कभी ऐसा होता है कि एक जगह बहुत नासाजगार हो जाती है तो अल्लाह कोई दूसरा रास्ता खोल देता है, मगर मायूस नहीं होना चाहिए। जिन लोगों को अपने काम से मोहब्बत होती है ना उनको इधर उधर की बातें नहीं नज़र आती। आपने इतना टाइम, आई मीन यू मोस्टली, सो जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि आपने ज़्यादातर अपना
younger age जो है वहाँ पे दुबई में गुजारी थी. It's interesting because Pakistan is if you spend most of your life there, I mean of course आपका connection तो है पाकिस्तान से, लेकिन to work in the Pakistani industry, it's a whole new world. तो how did you end up there? So बचपन से ये हुआ कि पापा got job in Emirates Airlines. He was working for PIA, and then he was chosen among those people who has initially hired for Emirates Airline. So जब उनको वहाँ जॉब मिली तो जाहिर है हम लोग स्कूल्स में थे, हम भी चले गए वहाँ पर, और फिर ये कि आना जाना लगा रहा, कभी यहाँ पर होते थे कभी वहाँ पर होते थे, तो यस मोस्टली ज़्यादातर वहाँ टाइम गुजरा, मगर जो हमारा फैमिली की तरफ से लोग हैं मिलने वाले, उनमें बहुत से मज़े के अभी तो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनको मैं ट्रिब्यूट देना चाहती हूँ. Tribute is the right word. Yeah, this is the tribute from my side. क्योंकि they bring so much color to our lives, नहीं? I know. और अब मुझे लगता है देखने को मिलते नहीं है वो इतने मज़ेदार, इतने प्यारे कैरेक्टर्स. I'm still craving for those characters. Yeah, because it's the mannerism, it's a whole mindset that you bring पूरा to. ज़माना है वो. Bilkul. And definitely, that I think is the most refreshing thing about you. But so is there a reason why you're not working a lot as much as you were before? मुझे अच्छे जो स्क्रिप्ट्स होते हैं वो मुझे मिलते ही नहीं, मुझ तक पहुंचते ही नहीं, और जो पहुंचते हैं अब मेरा वो समझौता करने को दिल नहीं चाहता, तो मैं इस वजह से ज़्यादा नहीं करती काम. That was a very, unbelievable किस्म का, वो तो वैसे ही the serial कुदूसी साहब की बेवाइज was a very different, rare kind of project. I mean, it's not every day जो ऐसे projects और ऐसी opportunities for actors, I think. I mean, आपने basically Olympics कर लिए और अब उसके बाद आप छोटी मोटी रेस तो आपको फिर बिल्कुल समझ नहीं. I don't mind कि मैं अपने गेटअप करके बहुत ओल्ड बन के बैठूँ, लड़का बनूँ या औरत या मर्द या कोई भी कैरेक्टर करूँ, मुझे उसमें कोई परेशानी नहीं होती कि मैं अटायर वो लगूँ जो कैरेक्टर है, लेकिन उसमें कुछ करने को तो हो. कुछ सबसे जो बड़ी बात होती है कि जिसकी वजह से लोग मुझे बहुत बुरा भला भी कहते होंगे, स्पेशली ये अपने जो प्रोडक्शन हाउसेस, कि मुझे ना उनकी जो सिलेक्शन ऑफ स्क्रिप्ट है उस पे हमेशा इतराज़ रहा, तो ज़्यादातर लोग मुझसे एग्री नहीं करते, तो बेहतर मैंने यही सोचा कि जब भी कोई अच्छा काम आए तो कर लो, नहीं आए तो मत करो. That's it. No, I totally understand that, and I think older times में जब especially PTV times में there was more opportunity to do that. I think because एक तो खैर वैसे ही अब तो quantity इतनी ज़्यादा है कि वही वाली बात है कि ना करते हुए भी कुछ ना कुछ आप फिर भी कर ही ले. मुझे लगता था, मुझे अब के और पहले लोगों में फ़र्क ये लगता है कि पहले जो लोग थे जो अपना काम करते थे, ख़ास तौर से लिखने वाले लोग या डायरेक्टर्स, वो पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे. इसका मतलब ये नहीं कि आज पढ़े लिखे नहीं, ऐसी बात नहीं है, पढ़ लिख कर ये भी आ रहे हैं, लेकिन जब आप कोई ख़ास तौर से किसी ज़बान की कहानी में या उसको पोर्ट्रे करने में या उसकी फ़िल्म बनाने में, या तो आपका ना बहुत ज़्यादा वसी होना चाहिए. आपकी जो तैयारी है, आपकी जो नॉलेज है, वो उन किरदारों के मामले में और उन किरदारों के हालात और कौन किन हालात में किस तरह सोचता है, वो सब उस सब की स्टडी होनी चाहिए, तब कोई अच्छा लिख सकता है जिस राइटर को किरदारों की समझ होती है. और अनफॉर्चुनेटली अभी भी वो लोग हम में मौजूद हैं, मगर उनसे काम नहीं लिया जाता.
ये पता नहीं एक डिसएग्रीमेंट है मेरा कि जिसका काम होता है उसी को सूट करता है करना। अच्छे लिखने वाले हमेशा आइडियोलॉजी लिखते हैं, रवैये नहीं लिखते। अब आइडियोलॉजी नहीं लिखी जाती, रवैये लिखे जाते हैं। लेकिन इससे परेशान होने वाली बात नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना खुद ब खुद ठीक हो जाती हैं। या आई मीन इतना कुछ चेंज हुआ है स्पेशल जब से प्राइवेट टेलीविज़न जब नया-नया आया था, वहाँ से लेते आई मीन वी हैव कम अ लॉन्ग वे एंड नो मैटर व्हाट बात तो वो है कि पाकिस्तानी टेलीविज़न ड्रामाज़ आर अ ह्यूज माशाल्लाह फिनोमेनॉन। आई थिंक इट्स अ डेफिनिटली द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़ आल्सो वाचिंग। इट्स नॉट जस्ट कि हम अपने खुद ही तारीफ़ कर रहे हैं, बट देयर इज़ डेफिनिटली अ सर्टेन स्टैंडर्ड दैट हम मेंटेन रख रहे हैं। बट या आई डू विश देयर वाज मोर डाइवर्सिटी हमारे सब्जेक्ट्स में, हमारे कंटेंट में। या तो वो चीज़ें मिसिंग हैं, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता देयर आर बीच-बीच में आते रहते हैं लाइक नए लोग आएँगे और लोग लिखेंगे, कुछ समझ आएगी, वक़्त बदलेगा, बेहतर हो जाती हैं चीज़ें। सो आई नो दैट you've been a single mom for a long time and मैं खुद अब एक सिंगल मॉम हूँ तो मैं देयर आर थिंग्स दैट जी वैसे कि वेलकम टू द क्लब। स्ट्रेंजली इट फील्स वेरी कॉमन नाउ। आई मीन लगता है कि हर दूसरा इंसान इस वक्त, हर दूसरी मेरी फ्रेंड जो है वो इसी क्लब में आ चुकी हैं या आने वाली हैं, तो इसी स्ट्रेंज इनफ। बट यू वर वेरी यंग व्हेन you I was 24 when you got married or when you were divorced? when I got divorced. Oh wow, okay, that's very young and you've been basically तब से आप खुद ही on your own हैं and you've been figuring this. You've been figuring this. You decided कि बस that was I've वो check कर दिया मैंने on my list और अब ये नहीं, मैं बिल्कुल वो नहीं हूँ, जो जो ये कह के कि बम गिरा था उधर से मुझे नहीं गुज़रना। नहीं, ये तो आपकी ज़िंदगी प्लान हुई हुई होती है अल्लाह की तरफ से। तो अब जब होता है और लोगों को भी ये समझना चाहिए, जिसकी भी जो ज़िंदगी जैसी भी गुज़र रही है, वो अल्लाह की तरफ से प्लान्ड है, उसको मिली हुई है। तो वेल विशर ज़्यादा रहना चाहिए, लोगों के लिए दुआ ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि फिर इस तरह ये होता है कि आपका अपना दिल भी सुकून में रहता है और आपकी अपनी ज़िंदगी भी अच्छी गुजरती है। एंड आई लाइक दैट कि मुझसे कनेक्टेड मेरे आसपास जो लोग हों वो अंदर से खुश हों। yeah, it's a very heavy thing to carry. It's a heavy thing to carry. मतलब एंड चाहे जितने भी साल हों एंड आई मीन दिस इज़ it's an important part of life but it's not your life. It's not your life. It's not that your life is हाँ ज़रूरी नहीं है कि सबको वही ज़िंदगी वही पैटर्न मिले जो हर कोई अपने बच्चों के लिए अच्छा चाहता है। और बहुत अच्छी बात होती है कि अगर आपका घर जो है वो बना रहे। देयर इज़ नो प्लेस, घर से ज़्यादा मोतबर और कोई जगह नहीं हो सकती। और अल्लाह ताला ने अगर आपको अच्छा साथी दिया है तो वो तो और भी बहुत ब्लेसिंग की बात है। लेकिन अगर किसी वजह से ऐसा नहीं हो रहा है तो प्लीज़ अपनी ज़िंदगी को तकलीफ़ में ना डालना। अल्लाह आपसे कुछ और चाहता है, डू समथिंग एल्स। कोई मसला नहीं है। हाँ, और अगर ख्वाहिश होती है तो ऐसा हो भी जाता है, ऐसा अल्लाह ताला कंपनसेट कर देता है। लेकिन वो जो दो लोग जिनकी एनर्जी एक जैसी नहीं है, उन्हें अलग होना बहुत ज़रूरी होता है, वरना बहुत सारी चीज़ों की समझ नहीं आती। that's a good point because मैं माय थेरेपिस्ट आल्सो सेड कि बेटा आप सिर्फ दुनिया में अल्लाह ने आपको सिर्फ शादी करने के लिए पैदा नहीं किया था। मतलब देयर इज इट्स वन ऑफ द थिंग्स दैट्स नाइस बट दैट्स नॉट योर एंटायर लाइफ। दैट्स नॉट व्हाट डिफाइंस यू। Yes, and look at you. You are so intelligent and talented. तुम्हें तो अपने टैलेंट को ज़रूर काम करना चाहिए था। काम हर इंसान को करना चाहिए, और जिससे कि उसका सबसे बड़ी बात ये है कि आपका ना रोटी पानी आपके अपने हाथ में होना चाहिए कि आप काम करते हैं और आपको उसके पैसे मिलते हैं। ये बहुत कम मैंने देखा है कि
अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी हो और समझने वाला भी इंसान अच्छा हो, आपका जो साथी है। नहीं हो रहा तो प्लीज़ ज़िंदगी ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, ये अल्लाह ताला ने दिया है हक़। That's a very important thing, especially being a single mom. I mean, being basically taking care of your son by yourself, and I mean, जिस तरह भी है, it's still it's a fact कि financial planning or understanding होनी चाहिए. And this is something that I've been talking to many of the begums about. कि this is a very important part of being begum. How you cannot be begum without having a financial plan. Some राइट। ये दुःख होगा तो कितने गम ना होंगे। हाँ, लेकिन भाई मुझे ये लगता है कि इंसान को अपने हालात देखकर और कुछ फ़ैसले ऐसे करने चाहिए जिसकी उससे वो मज़बूती के साथ और किस टेंशन फ्री होके गुज़र चुके। फिर ज़िंदगी में जो आता है, जो हालात बदलते हैं वो एक अलग बात है। लेकिन कभी भी किसी बंदे के चक्कर में अपना आप ज़ाया ना किया जाए। और मैं ये नहीं कह रही कि कोई बुरा होगा, सबकी अपनी-अपनी आदत होती है, बस 2 कोई से 2 लोग एक साथ नहीं रह पाते। व्हिच इज़ जो अलग हुए हैं उनका भी अल्लाह भला करे, जो इधर की पार्टी है अल्लाह उनका भी भला करे। ज़िंदगी आसान नहीं होती, आसानी मिल जाए तो वो बहुत बड़ी मेहरबानी है अल्लाह की। I'm also very intrigued कि I think I can tell that जो भी मैंने आपसे बात की भी और वैसे भी कि you seem to have a very strong foundation of faith in your understanding and approach to life. Where did that come from, and how did you get there? I get my parents. What Papa and Mummy has taught me while I was growing up. So it helped me a lot. मुझे वो कायदे और वो कवानीन पता चल गए ना, जिन जिन पैरामीटर्स में रहकर आप अपने लिए कुछ भी जीत सकते हैं, कुछ भी। तो आई थिंक माय पेरेंट्स द होल क्रेडिट गोज़ टू माय अम्मी एंड पापा। Hmm. Hmm. And that's मतलब वही because now having children and मैं अपने खुद सोचती हूँ कि what this is such an integral part of the मतलब tools of life जो कहते हैं ना कि आप really ये हमारी it changes everything, it changes your entire way of living. अगर आपको ये इसमें आपको सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं, आपको अगर सिर्फ लाइक यू सेड पैरामीटर्स सही गाइडेंस दे दी जाए दे दी हाँ, हाँ, बिल्कुल। और पता है ये होता है कि आप ना एक जो अपने बच्चों की तरबियत कर रहे होते हैं, अकेले सिंगल पेरेंट्स होते हैं, उनको एक बड़ी चीज़ से बचना चाहिए सेल्फ पिटी। अपने ऊपर तरस खाने की ज़रूरत नहीं। ये आपके हालात हैं, ये अल्लाह ताला ने आपको इसी तरह गुज़ारना है इसमें से, आप डिग्निटी से गुज़रें। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ना मिले तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट इफ़ यू हैव योरसेल्फ, आपके अपने हाथ में है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और वही चीज़ें ना अल्लाह मैंने आपको रिस्क प्रॉमिस किया है हर इंसान क्रीचर को हर लिविंग थिंग को तो वो हमें कहाँ से किस रास्ते से मिलना है ये हमें फिगर आउट करना है बाकी मिलना है जब मिलना है तो मिलना है तो हरकत में बरकत। ये काम नहीं चल रहा वो काम करें, वो नहीं चल रहा कुछ और करो। कोई एक काम आपको मिल जाएगा जो आपकी मर्ज़ी का होगा, जो सिर्फ़ ये बैठे रहना अपने ऊपर एंग्ज़ायटी और दुःख ओढ़ कर बैठना, ये कोई काम नहीं होता। और किसी भी हालात में, नॉट ओनली शादी की बात कर रही हूँ मैं, ज़िंदगी में आने वाले कोई भी हालात हो, आपको गिराया जा रहा हो, आपको आपकी वो फ्यूचर ख़राब किया जा रहा हो, आपके आपके काम लिए जा रहे हो, आपको ज़हनी दबाव में रखा जा रहा हो, डोंट लूज़ योरसेल्फ कभी भी, क्योंकि वो ऊपर बैठा है। आप वो उनकी हेल्प नहीं करता जो अपनी हेल्प नहीं करते। आप उठ के खड़े हों, आप देखें कितनी लताफ़त से, कितनी मोहब्बत से वो आपको थाम लेगा। बिल्कुल आई लिटरली आई थिंक ये लीप ऑफ फेथ भी जो कहते हैं या उसको ब्लाइंड फेथ कहें या उसको तवक्कुल कहें ऑप्टिमिज्म कहें बट
दैट इज़ नॉट ऑप्टिमिज्म। ये होता है जब आपको पता है कि कुछ होगा नहीं और आप सिर्फ हाथ पाँव मार रहे हैं। लेकिन जब आपका यकीन यहाँ तक पुख्ता हो, यकीन है ना। जंगलों में भी रास्ते तो हैं, हमें भी कोई मिल ही जाएगा। हाँ सही बिल्कुल। तो रास्ते निकल आते हैं। हाँ, सिर्फ आपका फेथ और आपकी पॉजिटिविटी होनी चाहिए। और जो लोग भी मुश्किल हालात से इस वक्त गुजर रहे हैं, सबको मैं ये कहना चाहती हूँ, अपने अंदर फेथ रखिए, ईमान होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए आप जो कर रहे हैं वो आप सही रास्ते पर हैं, बस आपको ये पता होना चाहिए। Yes, बिल्कुल. And that's yeah, बिल्कुल. I hope that and I pray that for that for my children as well. कि अल्लाह मियाँ बस make guide them. बस ये इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है? बेशक। और पता है कि, एक ये हमारे दुनिया में बता दिया गया है कि ये एक सेटअप है, इसमें एक माँ है, एक बाप है, एक प्यारा सा घर होगा, आपके बहन भाई होंगे। नहीं, बहुत दफ़ा ऐसा नहीं भी होता। तो हिम्मत दिलाने वाली वो बात है कि हालात कैसे भी रहें, चिराग न बुझने दें, दिया जला के रखें। बिल्कुल बेशक. And अल्लाह मियाँ अल्लाह आपके साथ है. I mean this is the reality of life. अल्लाह साथ होता है उन लोगों के जो शुक्रगुजारी में रहते हैं कैसे भी हालात में। बिल्कुल सही. You're speaking from my heart. मतलब exactly मैं यही this अल्लाह का शुक्र है. I'm grateful to have this feeling, to know this feeling. You know कि ये भी it's a gift. And peace on your face where you can stand and say that Alhamdulillah I am doing good. And of course मुझे पता है कि ये आसान बात नहीं होती, ये बड़ा मुश्किल काम है। जहाँ से तुम गुजरी, जहाँ से मैं गुजरी, ये बड़ा मुश्किल काम है, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जिनको घर के तकद्दुस का ख्याल होता है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर ये नहीं है, हमारी नसीब में बारिश नहीं थी, बर्फ़बारी थी, तो ठीक है, हम इसी में से गुजर जाएंगे। Yeah, I think that is a definitely something जो आपने बात की है तकद्दुस घर की. This is I feel that. I think that's most women और जो definitely. लाइक माइंडेड नहीं होते, जिन्हें नहीं ख्याल घर के तकद्दुस का या अपनी बीवी की प्रेस्टीज का या अपनी प्रेस्टीज का, उन लोगों से बस फिर अलग ही हो जाना चाहिए। मैंने कहा कोई बात नहीं फिर I guess नहीं समझ नहीं आई अब क्या कर सकते हैं. You know but ऑल द बेस्ट। I wonder now because I am also raising a son. Mashallah, he's 20. And how old is your son? माय सन ही इज 29। Acha oh wow, mashallah. Okay. How has it been raising a son? Like आप उसको what are the lessons that you hope that he will take from you? इंटीग्रिटी, लड़कों को हमेशा ये वो देना चाहिए, सबक देना चाहिए कि जो हलाल रिस्क है ना, वो सबसे बेहतरीन रिस्क है। और अपने बच्चों और अपनी बीवी, उनकी प्रेस्टीज और उनकी मोहब्बत का ख्याल, उनका ख्याल किस तरह रखना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये दो चीज़ें, एक तो अपनी बीवी की इज़्ज़त, दूसरी उसके लिए वो बाइसे मुश्किल ना बने, जो उसके करने वाली चीज़ें हैं वो उसको आनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये, और पता है ये होता है, बच्चे देख के सीखते हैं। बहुत सारी बातें मुझे अपने बेटे को कहनी नहीं पड़ी, लेकिन मुस्कुराहट मेरे मुंह पे ज़रूर आई कि मैंने तो इसको ये नहीं बताया, मगर ये इस मामले को इस तरह हैंडल करता है, तो इसका मतलब है ईमान है उसके अंदर। तो ये होता है, जिस तरह की कुर्बानियाँ आप देते हैं, और अगर आप अपनी औलाद के लिए इस तरह की कुर्बानियाँ देते हैं, तो औलाद फिर कहीं इधर उधर नहीं जाती। हाँ, शर्त ये कि उसको भी हलाल निवाला खिलाया हो आपने। बच्चों की तरबियत में सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि 4-5 चीज़ें बड़ी साफ़ सुथरी उनको बतानी चाहिए कि ये ऐसी है ज़िंदगी, उसको ऐसे करके गुजारो।
और अगर तुम दूसरे किसी रास्ते से जाते हो तो तुम्हारी मंजिल फिर ये नहीं होगी, कोई और होगी। I wonder ke for someone like you who has been a source of so much happiness for so many of us, I wonder what it is that makes you laugh and what makes you happy. मी मैं अपने ऊपर हँसती हूँ। अच्छा ये अच्छी बात है, ये अच्छी अपने ऊपर सबसे ज़्यादा हँसी आती है। और जितने बुरे-बुरे हालात गुज़रे, उसमें सबसे ज़्यादा मुझे अपने ऊपर हँसी आई है। हाँ, सही सच्ची में। आई थिंक दैट्स अ गुड साइन, दैट्स अ गुड साइन ऑफ हेल्दी मेंटल हेल्थ। एक आपकी अगर स्टेबल है ना, तो आपको पता चलता है कि हाँ, आई एम पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, आई एम पार्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम। या अलॉन्ग विद द थेरेपीज़ एंड ऑल दैट, ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप हँसें। हँसने से चेंज हो जाता है मूड। हाँ, और ऐसी इंसेन बातों पे हँसने में मज़ा आता है, जिनके बारे में ये सोचना पड़े, ना सोचना पड़े कि कहा क्या? मुझे वो अच्छा लगता है। हाँ, कई दफ़ा होता है ना, हम हँसते हैं बगैर और हँसना रुकता ही नहीं है और आपको हँस-हँस के आप आँखों में आँसू आ जाते हैं। आई लव दोज़ थिंग्स आर बट दोज़ आर थिंग्स दैट यू फाइंड विद ओल्ड फ्रेंड्स एंड दैट काइंड ऑफ थिंग्स। सिबलिंग्स के साथ होता है ये, और वो ओल्ड फ्रेंड्स जो कि हर हालात में आप उनके सामने वैसी थे जैसे नॉट नेचुरल रहते हैं, और मतलब जिस जिस किसी के आने पर आपको कोई तैयारी ना करनी पड़े, तो वो जो है वो बड़े मज़े की दोस्तियाँ होती हैं। एंड आई रियली लव दैट। बिल्कुल। हाँ जी, एक चीज़ मैंने आपसे पूछनी थी, वो ये कि अदर व्हाट इज़ इट जो जिन चीज़ों से आपको डर लगता था बचपन में और अब नहीं लगता एज़ अ वुमन? जिन चीज़ों से डर लगता था और अब नहीं लगता, हाँ। क्या हर चीज़ से डर लगता था पहले और अब किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता? हाँ, बिल्कुल सिंपल सी बात है। बचपन में वो छोटी-छोटी बातों से भी डर लगता है ना, तो जैसे-जैसे ग्रो होते गए और वैसे-वैसे मज़बूती आती गई। अब तो किसी चीज़ से डर नहीं लगता, बिलीव मी। हाँ, आई इज़ इट मतलब आई डोंट नो, इट टेक्स अ व्हाइल, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि 40s के बाद थिंग्स चेंज। आई डोंट नो इफ दैट्स ट्रू फॉर एवरीवन, बट इट फील्स लाइक समथिंग शिफ्ट्स एंड हम थोड़े से और वो हो जाते हैं। कोई इसको कहता है दबंग, कोई कहता है इसको यू नो दबंग नहीं, हमारे पास चारा नहीं होता। देयर इज़ नो चॉइस, देयर इज़ नो चॉइस। अब वो ये या तो आप छलांग लगा दें गहरे समंदर में, या फिर आप बैलेंस के साथ चलते रहें। तो मैंने ये दूसरा वाला चूज़ किया। एक्चुअली आई थिंक हम सब समंदर में, गहरे समंदर में ही होते हैं और हमें फिर उस बस समंदर से डर लगना कम हो जाता है कि बस ठीक है, अब इट इज़ व्हाट इट इज़। कि अब जो होना है वो होना है और जब अब जो है वो है। हाँ ना, अब क्या डरा जाए किसी चीज़ से? बस ठीक है, अल्लाह के हवाले जो कुछ है। बिल्कुल, मुझे एक्चुअली फ़नी बात वही बात जो हो रही थी कि अबाउट लाफिंग एट योरसेल्फ। आई रिमेंबर दैट मैंने आई स्टार्टेड रीडिंग द कुरान इन इंग्लिश रीसेंट वेल फ्यू इयर्स अगो। तो उसमें मैंने जब मतलब आप समझते हैं कि आपको सब कुछ पता ही है उसमें क्या है, हम बचपन से पढ़ ही रहे हैं चीज़ें, लेकिन ये कि उस तरह एक प्रॉपर फ्लो में मैंने नहीं पढ़ा था। तो उसमें एक लाइन मैंने पढ़ी थी कि कुरान में कि वेयर इट सेड कि डिड यू थिंक दैट वी वुड नॉट टेस्ट यू, और मुझे उस पर हंसी मैंने कहा एक्चुअली आई थिंक मैंने सोचा था कि मैं तो एक नाइस पर्सन हूँ, मैं कहती कि अल्लाह भी यू नो इन चीज़ों पे फिर हंसी आती है कि एक्चुअली हाँ, या ऑफ कोर्स हमें सबको टेस्ट करना है और हम हर बंदे का अपना टेस्ट है दुनिया में। और लेकिन पता नहीं हम भूल जाते हैं शायद कि जब इतना कुछ गुजर जाए फिर आप कहते हैं ओके ये तो टेस्ट, ये होता है टेस्ट, ये तो होना था, ये तो होना ये तो होना था। तो पता नहीं हमें क्यों लगा कि हम वैसे ही पास हैं। हाँ, पास हो, अल्लाह का शुक्र है। यू हैव क्लियर्ड इट, यस।
Alhamdulillah, yeah, I मिलेंगे तुम्हें माशाल्लाह, इंशाल्लाह. inshallah. But I hope ke, I think I feel good that I have a sort of peace of mind knowing कि I followed जो मुझे समझ थी अल्लाह की गाइडेंस के हिसाब से. I did things the way I was supposed You're to. lucky. अल्हम्दुलिल्लाह. एंड उस वजह से मैं बहुत अच्छी तरह सोती हूँ, ज़ोर से सोती हूँ मैं ऐसे हर वक्त सो जाती हूँ. यहाँ पे भी मैं सो गई, सोफे पे सो गई, नींद आ गई, इस पर सो गई, इधर हर वक्त मुझे नींद आ जाती है कहीं भी. आई थिंक दैट्स अ गुड साइन. बुलबुली में जब हम शूट कर रहे होते हैं तो कोई मुझे कहता है ना, जैसे महमूद साहब कहते हैं, अभी तो सीन है तुम्हारा, तुम सो जाओ, और मैं वहीं थोड़ा सा खिसक के सो जाती. भाई बहुत इंपॉर्टेंट है नर्व्स के लिए, अपने नर्वस सिस्टम के लिए सोना बहुत ज़रूरी है. आई विल हाईली रिकमेंड टू ऑल पीपल स्पेशली ओवर 40. नैप ज़रूर लेना चाहिए. हाँ. तो बस see, I'm just I think I just wanted to have this discussion with you and just hear from you about your experience of life and your approach to finding your peace. And I can see that faith is very important in that. Yes, And faith is very important. Alhamdulillah, and it's I hope that people will also understand, because ये जो आर्टिस्ट्री है, जो ये चीज़, ये आपकी इसीलिए उसमें जो नैरी ये ना ये डिसाइड होता है, आप खुद नहीं सीखेंगे, नो वन विल हेल्प यू, नो वन कैन हेल्प यू. आपने खुद ही सोचना समझना होता है, आपने खुद ही अपने मुश्किल रास्तों से गुजरना होता है. और अगर आप डिग्निटी के साथ गुजरते रहें तो मैं नहीं समझती कि कोई नाकामी या कोई ऐसी मायूसी आपके रास्ते में आती है. जो भी होता है बस जॉय है, खुशी है, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. I think that's such an important thing कि when you look forward, और I think वही बात है, maybe it's तवक्कुल, but it is a mindset कि आप बस कहें कि अच्छा ही होगा इंशाल्लाह. अब तक तो बात ही मुझे इंस्पायर कर दिया इस वक्त. मैं मज़ीद I feel so relaxed after talking to you. You must be. हाँ, नहीं, अल्लाह का शुक्र है. You know, it's that energy, you know, it's the energy. I think our energy is exchange matched. of energy, yes. है ना? And funny enough, मेरी this is my I feel so good while talking to you. thank you. I feel like and this is funny कि this is our first conversation. I really है ना, लग तो नहीं रहा. हाँ, नहीं, that's mashallah. Actually, this has been very inspiring for me to talk to a lot. Actually, this is a good excuse. मैंने अपने लिए एक अच्छा बहाना ढूंढा है कि जिससे मैं it gives me a good excuse to talk to these incredible women that I've been watching. And for whatever reason, life had मैं एक तो मैं कनाडा आ गई, तो वैसे ही मैं I had to step away from all of this. I have such great respect for our culture, Pakistani culture, and I have great admiration, especially for the women who have been part of this, building it, because you know, it's double the work, it's double. There's so many ways of कि जहाँ जहाँ आपको रुकावट आती है, लेकिन women from every part of society have been part of building culture, from singers to writers to actors. And उसमें I have such I'm just, it's a good excuse for me to talk to all these amazing women. This little show of mine, and That's so but I'm cute. so grateful. That's so sweet. I'm grateful that you made time for me, and I will always remember this conversation. Thank you so much. It's been pleasure. Thank you so much. Thank you for your time.